आज तो मजा आ गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ बंसी काका? कल रात हमारे घर में चोरी हो गई। बेटी के ब्याह के लिए जितना धन और गहने जमा किए थे सब चला गया। हमारे यहाँ भी 3 दिन पहले चोरी हुई, जबकि मैंने अपना सारा धन अच्छे से छुपा के रखा था। फिर भी जाने कैसे चोर को मेरे धन का पता चल गया। इन सब के जैसे कहीं हमारी दुकान में भी चोरी ना हो जाए। वैसे ही हमारे पास इतना सा है, यदि ये भी चोरी हो गया तो? चोरी हुई तो नहीं ना, अभी से इतना भयभीत। ये सब भी तो कितने भयभीत है। हमें महाराज को इसके बारे में बताकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। आप सब निश्चिंत रहिए। हम इस चोर को पकड़ के आप सबका धन और गहने अवश्य वापस दिलवाएंगे। सेनापति बटुकनाथ, अपने सैनिकों को रात में सचेत और सतर्क रहने का आदेश दे दीजिए। गटरू मटरू, जी महाराज। तुम दोनों भी इस चोर को ढूंढने में जुट जाओ। जी महाराज। यहाँ भी नहीं मिला चोर। अरे इन फलों के मूल्य तो देते जाओ। महाराज ने कहा है चोर को ठीक से ढूंढने के लिए। यदि वो इस टोकरी में छिपा होता तो? चिंता मत कर, वो देख पगड़ूमल आ रहा है। कैसा लगा मेरा करतब? इस अंगूर से भी अधिक आनंददायक। इससे भी अधिक आनंद देने वाला करतब देखना चाहोगे? उसके लिए अपनी अपनी पगड़ियाँ उतारकर मुझे दे दो। पूछो तो जाने कि आम किस पगड़ी के नीचे है। हाँ, करतब अच्छा था, परंतु हमारी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। और नहीं तो क्या? आप दोनों तो बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हो। मेरा सारा धन, मेरे सारा गहने। बलराम, मुझे संध्या आरती के लिए फूल देना। महाराज, देखिए क्या हो गया। हम चोर को पकड़ने गए थे,
और उसने हमारे घर में चोरी कर ली। तुम दोनों शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए महाराज? पूरे 3 पिटारे भर के सोना, मुद्राओं से भरे 5 घड़े, सब कुछ चोरी हो गया। हमारा हीरो जड़ा मुकुट और मोतियों की माला भी। इस चोर को पकड़िए महाराज और हमारी संपत्ति हमें दिलाइए। किंतु आप दोनों के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? ए बालक, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते हैं। और ये बालक ठीक ही तो पूछ रहा है। आश्चर्य की बात, तुम दोनों के पास इतनी संपत्ति का होना। हमने बड़े परिश्रम से ये धन संपत्ति इकट्ठा की थी महाराज। इसका कहने का अर्थ ये है कि सब गहने थे तो मिट्टी के, हमने उन पे बड़े परिश्रम से सोने का रंग चढ़ाया था। महाराज देखिए ना, हमारा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। आप कुछ भी करके इस चोर को पकड़वाइए। सेनापति बटुकनाथ, अपने सैनिकों को हर जगह नियुक्त कर दीजिए। ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। ये समस्या तो सच में बड़ी गंभीर है। जगन, तू चोर को पकड़ने में मेरी सहायता करना। उसे ढूंढेंगे कैसे? पर तू तो पहले ही उसे देख चुका है। कौन? वही जो आज पगड़ी वाले करतब दिखा रहा था। वो पगड़ूमल। किंतु हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो हमें ढूंढता हुआ स्वयं ही आ जाएगा। काका, ये मेरा मित्र है किशन। अभी दक्षिण से यहाँ आया है। मैं अपना सारा धन यहाँ किसी व्यापार में निवेश करना चाहता हूँ। तुम दोनों बड़े प्यारे बालक प्रतीत होते हो। मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अवश्य, बताइए क्या खेल खेलेंगे? तुम दोनों अपनी अपनी पगड़ी मुझे दे दो। मैं तुम्हें एक करतब दिखाता हूँ। अब देखो किसकी पगड़ी किसके सर। ये क्या? मुझे केवल अपना ही धन दिख रहा है। ये कैसी माया थी? ये मैंने क्या देख लिया? बलराम की पगड़ी तो आपने पहनी ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा खेल था। कल फिर से खेलने आइएगा। आऊंगा तो अवश्य, पर तुम्हारे धन वाले स्थान पर। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैंने संकल्प लिया है कि हनुमान जयंती पर अपने इष्ट देव हनुमान जी को 1008 किलो के बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा। परंतु हमारे गांव का नया मुखिया इस कार्य में निरंतर बाधा डाल रहा है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। जगन, ये कौन है? ये बजरंग है, पास के गांव से आए हैं। पवन पुत्र हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। तुझे तो इनकी सहायता करनी चाहिए। ये मेरा नहीं, तेरा काम है। भक्त है ना तू, तो कर दूसरे भक्त की सहायता। भैया, मेरा नाम बलराम है। यदि आप कहे तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अवश्य बलराम, परंतु कैसे? चलिए मेरे साथ। हमारे पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर। यहाँ सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हम सब मिलकर आपके संकल्प को पूरा करेंगे। क्या सच में? धन्यवाद बलराम। पर एक बात बताओ, इस मंदिर का नाम बेड़ी हनुमान क्यों है? और प्रभु हनुमान यहाँ बेड़ियों में क्यों बंधे हुए हैं? इस मंदिर से जुड़ी एक बड़ी रोचक कथा है भैया। आप तो जानते ही हैं, बजरंग बली प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। बहुत वर्ष पूर्व की बात है,
भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा कि तुम इस क्रोधित समुद्र से पुरी की रक्षा करो। कुछ समय बाद हनुमान जी भगवान राम का चिंतन करने लगे। उनसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि उड़ के अयोध्या चले गए। फिर क्या हुआ? ऐसा कई बार हुआ कि यहाँ प्रभु जगन्नाथ बजरंग बली को बोले कि समुद्र से सुरक्षा देनी है, और वहाँ बजरंग बली उड़ के अयोध्या पहुँच गए। फिर एक दिन यहाँ समुद्री लहरों ने श्री मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब हनुमान जी पुरी लौटे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान जगन्नाथ जानते थे हनुमान जी की राम भक्ति, पर उन्हें यहाँ अपने बाकी भक्तों की रक्षा भी तो करनी थी ना। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को यहाँ बेड़ियों से बांध दिया ताकि हनुमान जी यहाँ स्थिर हो पाए और श्री मंदिर की इस विशाल समुद्र से रक्षा होती रहे। बेड़ियों में जकड़े प्रभु हनुमान आज भी पुरी की रक्षा कर रहे हैं, और इस बार आप हनुमान जयंती की पूजा इसी मंदिर में करेंगे। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। पर मेरा संकल्प? मेरे प्यारे पुरी वासियों, चलो हनुमान जयंती के अवसर पर मिलकर बनाएं एक विशाल बेसन लड्डू। कीजिए घी, गुड़, चने और श्रम का दान, ताकि हम मिलकर कर सके बजरंग बली का गुणगान। गांव का मुखिया मैं हूँ और लड्डू बनाएगा वो बजरंग। मैं भी देखता हूँ ये लड्डू कैसे बनता है। चनों में ये मुरमुरा और कचरा कहाँ से आया? लगता है ये मुखिया जी का ही काम है। अभी तक तो चने बिल्कुल साफ थे। हमें इन गंदे मुरमुरों को इन चनों से अलग करना होगा। पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मिल गया समाधान। अद्भुत बलराम, अद्भुत। हल्का होने के कारण मुरमुरा जल की सतह पर ही तैरने लगा और चने से अलग हो गया। ये बजरंग चाहे जितना भी बल लगा ले, मैं ये लड्डू नहीं बनने दूंगा। मुखिया जी ने हमारी सारी लकड़ियों को बेकार कर दिया। अब हम चूल्हा कैसे जलाएंगे? चूल्हा क्या केवल लकड़ियों से जलता है? चूल्हा तो कोयले और गोबर के उपलों से भी जलता है। परंतु उपले सुखाने में तो बहुत समय लग जाएगा। यदि हम उपलों को इन तांबे की कढ़ाइयों पर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। अब लड्डू बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सेनापति काका जो आ गए हैं। सैनिकों, इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दो। जब तक ये लट्टू बनकर यहाँ प्रस्तुत नहीं हो जाता, हम किसी को यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे।
जहाँ देखो वहाँ सैनिक है। अब मैं इस लड्डू को बनने से कैसे रोकूंगा? मैं बताता हूँ मुखिया जी, मैं उस लड्डू को बनने से रोक सकता हूँ। बस 100 मुद्रा दीजिए और समझिए लड्डू का संकल्प चौपाट। मैं तुम्हें 200 मुद्राएं दूंगा, परंतु काम पूरा होने के बाद।